स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये है मैग्नीशियम रिबन। रिबन का मतलब फीता होता है। तो यहाँ यानी कि फीता के समान जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है। तो जब हम इसे जलाते हैं तो जलाने से पहले हमें इसे साफ करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है, इसका क्या कारण है। देखिए, इस कारण को जानने से पहले पहले आपको यह समझना पड़ेगा अभिक्रियाशील धातु। देखिए, दुनिया में कई सारे ऐसे धातु हैं जो अभिक्रियाशील है। तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आपका कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम दुनिया का चौथा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि जो मैग्नीशियम है वह एक अभिक्रियाशील धातु है। अब इस सवाल का जवाब सुनिए कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट में दिखाया। अब अभिक्रियाशील धातु का क्या गुण है कि अगर वह वायु के संपर्क में आएगा तो वह ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। यानी मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और अपने ऊपर एक सफेद रंग का परत बना लेगा। और इस परत का नाम क्या है, इस परत का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि ये अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक तो परत बना लेगा। और ये जो परत है, अगर इसके ऊपर एक परत आ जाएगा सफेद रंग का, तो ये मैग्नीशियम को जलने नहीं देगा, जलने में अवरोध पैदा करती है। इसीलिए जब भी कभी आप मैग्नीशियम को जलाइएगा तो पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेना चाहिए, यानी साफ करना पड़ेगा। तो रेगमाल क्या होता है, ये है सरेस कागज। इसे हम लोग इंग्लिश में सैंड पेपर भी कहते हैं। तो इसकी मदद से हम रेगमाल को साफ करेंगे, तब ये अच्छा से जलेगा। तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। अब इतना ही नहीं लिखना है, लास्ट में आपको इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखना पड़ेगा। तो इतना पूरा लिखने के बाद कॉपी में आप लास्ट में ये वाला समीकरण लिख दीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। लेकिन इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो इधर जो mg है वो एक बार है, और इधर भी mg जो है वो एक बार है। दूसरा ऑक्सीजन की बात करें तो इधर दो बार है, और इधर ऑक्सीजन कितना बार है, एक बार है। तो हम इसको दो से गुना करेंगे। तो अब ऑक्सीजन दो हो गया और मैग्नीशियम भी हो गया दो। तो अब मैग्नीशियम को भी दो से गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से 2mgO2 और 2mgO लिखना पड़ेगा परीक्षा में पूरा। ओके, एक बार फ्रेश से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया सही समीकरण। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए भी आपको आना चाहिए। तो ये हो गया आपके पूरे सवाल का जवाब। हाँ, जब भी कभी मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। जैसा कि अगर आप कभी वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे तो एक बहुत तेज रोशनी निकलता है, वैसे ही तेज रोशनी के साथ ये जलता है मैग्नीशियम रिबन। और अगर आप अंधेरे कमरे में जलाइएगा तो पूरे कमरे को ये रोशनी से भर देगा। तो आपको पता चल गया, पहले आपको ये जवाब लिखना है और फिर ये समीकरण लिखना है। ऐसे ही सवालों के जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए प्लेलिस्ट से चैप्टर 1 के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में से आप सभी चैप्टर का सवाल जवाब जरूर देखिए।